मध्य प्रदेश के रीवा में एक व्यक्ति के द्वारा डायल 100 चालक पर मारपीट के आरोप लगाए गए हैं। पीड़ित व्यक्ति के द्वारा साफ तौर पर रीवा जिले के जवा पुलिस पर आरोप लगाए गए हैं और यह बोला गया कि उसके ऊपर कुछ लोगों के द्वारा लाठी डंडों से प्राणघातक हमला कर दिया गया था। और जब इस बात की जानकारी पीड़ित के द्वारा थाने में दी गई तो पुलिस के द्वारा पहले मामला दर्ज नहीं किया गया और जब मामला दर्ज भी किया गया तो उसमें डायल 100 चालक का नाम काट दिया गया। ऐसे में पुलिस पर सवालिया निशान खड़े होने लगे हैं, लेकिन उससे पहले देखिए आप हमारी ये खास रिपोर्ट। रीवा जिले के जवा थाना अंतर्गत अकौरी गांव में पुरानी रंजिश को लेकर एक युवक पर कई लोगों ने मिलकर डंडे लाठी से वार कर दिया, जिससे युवक बुरी तरह से घायल हो गया। इसके बाद ग्रामीणों की मदद से बीच बचाव किया गया। वहीं फरियादी ने जवा थाने में रिपोर्ट दर्ज कराने पहुंचा, जहां फरियादी उनसे मारपीट करने वाले लोगों की जवा पुलिस द्वारा बचाव करने का गंभीर आरोप लगाया गया है। आपको बता दें कि फरियादी सत्य प्रकाश तिवारी पिता कौशल तिवारी उम्र 27 वर्ष निवासी अकौरी ने बताया कि मैं गांव में कुछ लोगों के साथ खड़ा हुआ था। रात का समय था। पुरानी रंजिश को लेकर जितेंद्र चतुर्वेदी, दिलीप चतुर्वेदी आए और लाठी डंडा से वार करने लगे, जिससे सत्य प्रकाश के सिर पर चोट आई और इसके बाद डायल 100 से प्रदीप चतुर्वेदी भी आए और वो भी हाथापाई और गाली गलौज किए। जब फरियादी जवा थाने रिपोर्ट दर्ज कराने पहुंचा तो फरियादी द्वारा बताई गई घटना को जवा पुलिस ने नहीं लिखा और फरियादी को डरा धमकाकर अपने द्वारा मनगढ़ंत कहानी लिख दिया। वहीं फरियादी जितेंद्र चतुर्वेदी, दिलीप चतुर्वेदी और डायल 100 के चालक का नाम बताया कि ये लोग झगड़ा मारपीट किए हैं, लेकिन जवा पुलिस ने डायल 100 के चालक प्रदीप चतुर्वेदी का नाम FIR में कहीं लिखा ही नहीं है। जवा पुलिस की ये कार्यशैली कहीं न कहीं प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रही है। वहीं फरियादी ने बताया कि मुझको थाने में आरक्षकों के द्वारा डरा धमका कर दबाव बनाया जा रहा था। डायल 100 के चालक का नाम मत लिखना और आखिरकार जवा पुलिस ने डायल 100 के चालक का बचाव कर ही दिया। वहीं फरियादी ने इस संबंध में पुलिस अधीक्षक नवनीत भसीन से न्याय की गुहार लगाई है। क्या नाम है आपका भैया? वेदमूर्ति तिवारी, निवासी ग्राम अकौरी। क्या समस्या आ रही है आपको? श्रीमान जी, मेरे भाई में और उनके भाई में झगड़ा हो रहा था। मैं बीच बचाव करने पहुंचा। उनके का नाम बताएं, ऐसे हम कैसे जान पाएंगे कौन है? दिलीप चतुर्वेदी, प्रदीप चतुर्वेदी एवं जितेंद्र चतुर्वेदी। झगड़ा का बीच बचाव करने हम गए। वहां पर 100 नंबर चालक प्रदीप चतुर्वेदी 100 नंबर लेके आए, हमसे हाथापाई किया। उतरते ही हम पर उन्होंने हाथ चलाया, अभद्र गालियाँ दी और जब मैं इसका शिकायत करने थाना पहुंचा तो वहां पर मेरी शिकायत लिखी नहीं गई। मैं जो चाह रहा था, जिस प्रकार से चाह रहा था, उस प्रकार से लिखा नहीं गया। आप क्या चाह रहे थे? किस प्रकार से चाह रहे थे? श्रीमान जी, हम ये चाह रहे थे कि जो हमारे साथ हुआ उसका उचित व्यवहार किया जाए, उसका न्याय मिले हमको। कि एक सरकारी सर्वेंट होकर जो 100 नंबर के चालक हैं, वो स्वयं अपने आप को क्या समझते हैं कि इतना बड़ा हम पर दंड लगा दिया। उतरते ही हम पर प्रहार किया, हमें मारे, गाली दिए, हमारे घर के औरतों के साथ अभद्र व्यवहार किया। मैं इसका न्याय चाहता हूँ। 100 डायल किसने बुलाया था? 100 डायल पता नहीं प्रभु किसने बुलाया था। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि वो भाई हैं और वो मतलब पुलिस की गाड़ी चलाते हैं, 100 डायल चलाते हैं, तो इसलिए उसका दुरुपयोग कर रहे हैं ना? जी, दुरुपयोग है ही है सर। दुरुपयोग कर रहे हैं, सरासर दुरुपयोग कर रहे हैं। बिना इवेंट के यहाँ पर आए और हमसे मारामारी किए। एक चालक होकर। किसके खिलाफ कार्रवाई चाहते हैं? हम प्रदीप चतुर्वेदी के खिलाफ कार्रवाई चाहते हैं। अच्छा, अभी आपने पूरा मामला देखा, सुना और समझा कि किस तरह से एक पीड़ित के द्वारा साफ तौर पर जवा पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं और यह आरोप लगाया गया है कि जवा पुलिस के द्वारा डायल 100 चालक को बचाने की कोशिश की गई है। वहीं इस बात की जानकारी पीड़ित के द्वारा रीवा पुलिस अधीक्षक को भी दी गई और रीवा पुलिस अधीक्षक से न्याय की गुहार लगाई गई है। पीड़ित के द्वारा साफ तौर पर बोला जा रहा है कि वह डरा हुआ है, क्योंकि पुलिस वालों के द्वारा भी उसे धमकी दी गई थी कि अगर वह डायल 100 चालक का नाम लिखवाएगा तो उसके साथ कुछ भी हो सकता है। देशभक्ति जनसेवा वाली पुलिस के द्वारा अगर ऐसा कार्य किया जाने लगेगा तो पुलिस से लोगों का भरोसा उठ जाएगा, क्योंकि कोई भी हो, अगर उसके साथ कोई भी घटना घटित होती है तो उसके पास सबसे पहला और सबसे लास्ट ऑप्शन सिर्फ पुलिस ही रहती है।
लेकिन जब पुलिस के द्वारा ऐसे कृत्य किए जाने लगेंगे तो कहीं ना कहीं लोगों का भरोसा पूरी तरह से टूट जाएगा और वह सड़कों पर आने के लिए विवश हो जाएंगे। हालांकि देखना अब इसमें यह दिलचस्प होगा कि जिस तरह से पीड़ित के द्वारा पुलिस अधीक्षक से न्याय की गुहार लगाई गई है, उसे न्याय मिलता भी है या फिर पीड़ित दर दर की ठोकर खाने के लिए विवश होता रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या नाम है भैया आपका? सत्य प्रकाश तिवारी, निवासी? ग्राम पोस्ट अकौरी। हाँ, क्या समस्या आपको? सर हम लोग रोड पे के पास खड़े थे 3-4 लोग, तो वहाँ पे ये दिलीप चतुर्वेदी और जितेंद्र चतुर्वेदी इधर से जा रहे थे और वहाँ पे हम लोग खड़े थे। ये पता नहीं, ये गए डायरेक्ट हमको डंडा लाठी से और मुक्के से और पाइप लिए थे, पाइप से मारने लगे। तो वहाँ पे बीच बचाव में थे 2-3 लोग, तो वो लोग आए पकड़े। तो इतने में हम लोग घर की तरफ आए, तो घर की तरफ 5 मिनट के बाद डायल 100 आ गई बगैर एंट्री, बगैर फोन के। और उनका भाई प्रदीप चतुर्वेदी डायल 100 का ड्राइवर था। नहीं, जो आप कह रहे हैं कि आप खड़े थे, अचानक से आकर के 1 मिनट मारने लगे, तो क्या कभी पुरानी रंजिश थी क्या? जी सर, पुरानी रंजिश थी। हाँ जी। अच्छा, किससे? जो लोग मार रहे थे? जी सर। अच्छा, इसके बाद फिर आप जवा थाने गए? जी सर, जवा थाने गया। तो वहाँ पे हम लोग गए, तो ये डायल 100 के ड्राइवर थे। तो ये क्या नाम है उनका? प्रदीप चतुर्वेदी। अच्छा जी, जो कि मतलब डायल 100 चलाते हैं, जवा? प्रदीप चतुर्वेदी डायल 100 चलाते हैं, जवा। हाँ। तो वहाँ पे गए तो ये रिपोर्ट ही नहीं लिखने दिए सर। क्यों? सर इनका दबाव था, ये डायल 100 के ड्राइवर हैं और उनकी वहाँ पे जान पहचान थी। इसके कारण वहाँ के पुलिस वाले भी हम लोग बोल रहे थे वो नहीं सुन रहे थे। अपनी मनमानी जो हम लोग बोल रहे थे वो नहीं लिख रहे थे, अपने हिसाब से वो लिख रहे थे रिपोर्ट। और हम लोग को वहाँ पे मारे भी। और हमारे बड़े भाई थे, वो भी फरियाद कर रहे थे, उनको भी मारे। और वो लोग साइड में खड़े थे, उनको कोई कुछ नहीं बोल रहा था। तो आप क्या चाहते हैं? आप सर हम उनके ऊपर कार्रवाई चाहते हैं कि कुछ कार्रवाई हो जाए। जी।